मैं हूं अब्दुल रशीद और आपको जानकर ये हैरत होगी कि जो अपने घरों के अंदर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके अंदर आप जो इन्वर्टर जो आजकल चूज़ करते हैं वो एआई बेस्ड नहीं होता। तो मुस्तकबिल करीब के अंदर ऐसे इन्वर्टर मार्केट में आने वाले हैं जो कि एआई बेस्ड होंगे। उन एआई बेस्ड इन्वर्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि ये जो आपको इन्वर्टर की सेटिंग मैनुअल या मोबाइल ऐप के थ्रू हर गुज़रते लम्हे करनी पड़ती है, ये आपको नहीं करनी पड़ेगी। और एआई जो है वो उस इन्वर्टर को खुद गाइड करेगा कि उसने किस वक्त पर कौन सी सेटिंग को ऑन रखना है और किस वक्त पर किस सेटिंग को उसने ऑफ़ रखना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये हो जाएगा, एक तो आपको ये सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी बार बार, जो दिन में आपको 2 से 3 या 4 दफ़ा करनी पड़ सकती है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको इसका ये होने वाला है कि जो लोग सेटिंग करना नहीं जानते, जिनको इस बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, जब वो इसकी इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो जो इंस्टॉलर उसकी सेटिंग कर देता है उसी सेटिंग के ऊपर उसको चला रहे होते हैं, तो उनको वो मतलूबा नताइज नहीं मिलते इन्वर्टर से और पूरे सोलर सिस्टम से, जो वो लगवाने से पहले सोच रहे होते हैं। जब कोई शख्स अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहा होता है तो उसके जहन के अंदर उस वक्त दो चीज़ें जो हैं वो मेन उसके माइंड में होती हैं। एक ये कि उसने ग्रिड फ्री कैसे होना है या वापडा की बिजली को कम से कम यूज़ कैसे करना है, और दूसरा उसके जहन में ये बात होती है कि जब लोड शेडिंग हो तो उस हिसाब से किस तरीके से अपने आप को सेफ़ रखना है। तो ये 2 पॉइंट सोच कर ही आप अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लगवाते हैं। जब वो सोलर सिस्टम लग जाता है और आप को उसकी सेटिंग के बारे में इन्वर्टर की प्रॉपर इल्म नहीं होता, या आप उसकी सेटिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं सीखते, या आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप उसको दिन में बार बार सेटिंग को चेंज कर सकें, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके सोलर से जो बिजली आपको मिल रही होती है, जो बैटरी के अंदर आपके पास बिजली स्टोर हो रही होती है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि सेटिंग डिस्टर्ब होने से आपको मतलूबा नताइज जो है वो उसके नहीं मिल पाते। इसकी एक मिसाल अगर आपको मैं ऐसे दूँ कि जैसे शाम के आपने जब सोलर इंस्टॉल करवाया तो इंस्टॉलर ने उसकी एक कॉमन सेटिंग होती है वो ये कर दी कि जी सबसे पहले आपके पास घर के अंदर जो बिजली आ रही होगी वो सोलर सिस्टम से आ रही होगी, यानी कि सोलर प्लेटों से आ रही होगी जो पीवी आपको दे रहा होता है घर के अंदर। और सेकंड, अगर वो पीवी ख़त्म हो जाए तो वो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए, यानी वापडा से बिजली लेना शेयरिंग शुरू कर दे। और तीसरी सेटिंग ये होती है कि जब ग्रिड भी ख़त्म हो जाए, ऑफ हो जाए, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाए आपका बैटरी के ऊपर। तो इसके अंदर अब ये होता है कि फ़र्ज़ किया कि ये वाली सेटिंग आपने उसके अंदर फ़िक्स कर दी और उसके बाद आपने उसकी मैनुअल सेटिंग वक्त के मुताबिक चेंज नहीं की, यानी शाम को 6 बजे जब ऊपर से पीवी आना बंद हो गई, वापडा सोलर की बिजली आना आपके पास बंद हो गई, तो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम शिफ्ट हो गया वापडा के ऊपर। अब जब वापडा के ऊपर शिफ्ट हो गया, आपने 5 केवी की फ़र्ज़ किया है, आपने अपने पास एक बैटरी वो इंस्टॉल की हुई है, अब वो भी सारा दिन चार्ज होकर फुल आपके पास पड़ी हुई है। तो आपका 5 बजे वापडा ऑन हुआ और फिर वो सारी रात वापडा पर ही चलता रहा आपका सिस्टम, क्योंकि लोड शेडिंग अगर उस दौरान पे नहीं हुई और ग्रिड आपका बंद नहीं हुआ तो वो सारी रात वापडा पे चलता रहा। तो आपको जब महीने बाद आपने उसका हिसाब निकाला तो आपको वापडा की तरफ से जो बिल आया उसके अंदर वो खातिर खा कमी नज़र नहीं आई, यानी आपने जो सोलर लगवाया उसके ऊपर आपको कोई खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आया। उसकी वजह यही थी कि आपने उसकी सेटिंग को अपने मुताबिक नहीं किया। अगर आप शाम 6 बजे जब पीवी आना बंद हो जाए और रात 10 बजे तक आप उसको वापडा पे चलाएँ और उसके बाद आप उसकी मोबाइल ऐप के थ्रू या मैनुअल जाकर सेटिंग करें, उसको शिफ्ट कर दें आप अपना बैटरी के ऊपर, और सारी रात आपका सिस्टम जो है वो बैटरी के ऊपर चले। अगले दिन सुबह जो है आप उसकी फिर सेटिंग चेंज करें कि अब ये सोलर के ऊपर चार्ज हो बैटरी, और उसके बाद सोलर की ही लाइट घर के अंदर आए। और अगर ये प्रोसेस आप नहीं करते और सिर्फ सोलर चलता है या वापडा चलता है या कभी कभार लाइट जाए और उसके अंदर आपकी बैटरी चले, तो आपको वो मतलूबा नताइज नहीं मिल पाते जो एक सोलर सिस्टम लगने के बाद आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के साइंसदानों ने इसके ऊपर बड़ी इंजीनियर्स ने इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम किया कि कौन सा ऐसा सेटअप होना चाहिए जिससे कि इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो बार बार यूज़र को ना करनी पड़े, चाहे वो मैनुअल सेटिंग है, चाहे वो मोबाइल ऐप के थ्रू सेटिंग है। बाज़ औक़ात आप इतने मसरूफ़ होते हैं कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सेटिंग नहीं कर पाते। तो उसके लिए अब मार्केट के अंदर जदीद जो है एआई बेस्ड इन्वर्टर जो हैं वो लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसके ऊपर तेज़ी के साथ काम जारी है। और ये एआई सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल होगा आपके इन्वर्टर के अंदर। अब वो एआई सिस्टम जो है वो इन्वर्टर को गाइड करेगा कि उसने किस टाइम पर कौन सी सेटिंग को ऑन रखना है और किस सेटिंग को उसने बंद करना है। मिसाल के तौर पर भी मैंने जो आपको मिसाल दी शाम के औकात की, तो वो एआई सिस्टम उसकी सेटिंग को चेंज कर देगा कि कितने परसेंट बैटरी हो तो आपका मेन लोड जो है वो बंद हो जाए, वो एआई सिस्टम इन्वर्टर को बताएगा।
कितने परसेंट बैटरी हो तो आपका जो है मेन लोड वो ऑन हो जाए, ये जो है एआई सिस्टम इन्वर्टर को बताएगा। इसी तरह अगर बाहर वेदर का कंडीशन है तो उसके ऊपर भी एआई सिस्टम जो है वो एक दिन पहले फोरकास्ट निकाल लेगा कि कल इस एरिया के अंदर वेदर कैसा होगा, सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर उसको वेदर फोरकास्ट से ये बात पता चलती है कि सूरज नहीं निकलेगा तो वो इन्वर्टर को पिछले दिन ही उस मोड के ऊपर चलाना शुरू कर देगा कि बैटरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हद तक सेफ़ रहे और ग्रिड जो है वो किस तरीके से हमने इस्तेमाल करके उसको वापडा के बिल को कम करना है। तो ये वो कुछ सेटिंग्स हैं जो इन्वर्टर जो है वो एआई से गाइडलाइन लेके उसके अंदर सेटिंग को चेंज कर देगा और आपको जो बिजली है उसकी फराहमी बड़ी आसानी के साथ मिलती रहेगी। यही वाला काम पहले आप लोग अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू या मैनुअल इन्वर्टर के पास जाकर आप करते थे। अगर मैं समझता हूँ कि ये सहूलत मार्केट के अंदर आ जाती है कि एआई बेस्ड सेटिंग होना शुरू हो जाए, तो आप ये समझ लें कि अगर आपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया और अब अगर उससे आप 40% फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं, तो उस एआई इन्वर्टर के बाद आप तकरीबन 99% जो है फ़ायदा सोलर सिस्टम का, अपने घर के अंदर लगे हुए सिस्टम का उठा सकेंगे। इस एआई बेस्ड इन्वर्टर का ऐसे लोगों को भी आगे मुस्तकबिल के अंदर बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी मौजूद है। यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर भी उन्होंने एक बैटरी जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है। एक बैटरी आपने अपने इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर ली है, तो ये एआई बेस्ड इन्वर्टर जो है आपकी बैटरी को भी आपके घर के बैकअप के तौर पर भी इस्तेमाल करवाने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसी तरह इसके ऊपर जो वर्किंग हो रही है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक नेगेटिव जा रही हैं, जिसके जवाब अभी इंजीनियर्स को नहीं मिले। जैसे कि अगर ये एआई बेस्ड सेटिंग इन्वर्टर के साथ हो जाती है तो इसकी हैकिंग का जो है वो निज़ाम जो है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एआई के साथ इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा तो इसको बड़ी आसानी के साथ हैक किया जा सकेगा। अब इंजीनियर्स इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि उस हैकिंग के निज़ाम को किस तरीके से उन्होंने मजबूत करना है ताकि सिस्टम जो है वह स्मूथ चल सके। और दूसरी जो इसके अंदर प्रॉब्लम अभी तक सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ कंपनीज़ की बैटरीज़ जो हैं वो कुछ कंपनीज़ के इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल नहीं होती। जब ये कंपैटिबल नहीं होंगी, उनका बीएमएस सिस्टम जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होगा, तो वो वाले इन्वर्टर्स भी एआई पे कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे, उसके अंदर उनको प्रॉब्लम पेश आ रही है। इसलिए इन तमाम कंपनीज़ के जो हैं इन्वर्टर्स, उनको उन तमाम कंपनीज़ के जो बैटरी हैं उनके साथ कंपैटिबल के लिए भी एक वर्किंग चल रही है कि कौन सा पैटर्न जो है वो सेट किया जाए जिससे कि ये सारी बैटरीज़ और सारे इन्वर्टर जो हैं आपस में कंपैटिबल हो जाएं और इनके बीएमएस सिस्टम जो हैं वो एक्टिव रहें। और उस सूरत में अगर ये एआई सिस्टम हम यूज़ करेंगे, एआई बेस्ड इन्वर्टर हम यूज़ करेंगे, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मार्केट में आने वाला है।